हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मेडावल इंडिया मध्यकालीन भारत का पार्ट सेकंड करेंगे। कल हम लोग आज ही किए थे, सुबह पार्ट फर्स्ट किए थे, ठीक है। उसमें से 1 से 25 क्वेश्चन किए थे। अभी 25 से हम लोग 50 करेंगे। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले, पार्ट सेकंड करने, ठीक है हम लोग। इसी तरह मेडावल, मॉडर्न, एंशिएंट पूरा कवर करेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है सचिवालय की तैयारी, ठीक है। जो इस चैनल को नहीं देख रहे होंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा गलती धोखा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा, फालतू का नहीं। फालतू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप लोग देख ही लिए होंगे 3-4 साल में, ठीक है दोस्तों। इस बार सचिवालय पार करना है, इसके लिए कुछ आपको अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार ASO पार, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल JSSU वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे PDF देते हैं। एज ए रिविजन आप लोग PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाद में। इसलिए PDF लेना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम लोग मेडावल इंडिया मध्यकालीन भारत का पार्ट सेकंड हम लोग करते हैं 26 क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए 26 नंबर से बताइए, 25 तक कल हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद शिफ्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, सही बात है ये तो। चलिए, उसके शासनकाल में दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मंगोलियन आक्रमण बार बार किया करते थे। ये बात सही है कि गलत है, तो आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, मतलब दौलताबाद। स्टेटमेंट सही है। देयर वेयर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मंगोलियन इन्वेजन होता रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सही है, इसका मतलब बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, कृष्णदेव राय ने डैश मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं। कृष्णदेव राय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द, किसके साथ? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाल, डच। चलिए 27 नंबर बताइए, तो किसके द्वारा बनाया फ्रेंड? पुर्तगाल के साथ, ठीक है। कृष्णदेव राय पुर्तगाल के साथ अच्छा फ्रेंड्स बनाया था, ठीक, फ्रेंडशिप बना था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में दिल्ली पर मुगल शासन की नींव पड़ी? पानीपत की तीसरी 1761, सेकेंड 1556, दोनों डेट याद रखना है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी सबको पता है 1757 में, 1557 में, और पहला का था 1526। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल एट दिल्ली? तो क्या होगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। हु एस्टेब्लिश दीवान ये मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स? देख सकते हैं, दीवान मुस्तखराज एरियर्स विभाग की स्थापना किसने की थी? कितने की थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? दीवान ये मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए कौन होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत? सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन है? रियल पूछा है, स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन द्वारा किया गया था, लेकिन रियल पूछा जाए किंग तो कौन है? ये इल्तुतमिश था। कौन है? इल्तुतमिश। 30 का बी हो जाएगा। तो ध्यान देना, रियल पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए 31 नंबर बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद, पहला क्वेश्चन तो वही था, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण था। इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वाज चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौधरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौधरी। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर आइए। महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों डैश में पाया जा सकता है। रिमेन्स ऑफ द ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। बताइए, तो विजयनगर एम्पायर कहाँ पे ज़्यादा? हम्पी। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रिंस खुर्रम वाई द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर? राजकुमार खुर्रम भविष्य के सम्राट का नाम था। खुर्रम किसका नाम था ये बताइए। तो खुर्रम किसका नाम था? तो इसका नाम था शाहजहां को। किसका? शाहजहां को। निम्नलिखित में से दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने फलों का गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रारंभिक उपाय किए थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स बताइए 35 का। तो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स फिरोज शाह तुगलक, कौन था, कहाँ गया, फिरोज शाह तुगलक, बी इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर बताइए। 36 बताना आपको कौन सा ये एसेशन रीजन करके क्वेश्चन बनेगा, आपको 2-3 सवाल बनेगा एग्जाम में, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन जरूर करना आपको, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन मुद्रा की योजना फिर विफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो टोकन करेंसी लाया था वो फेल्यूर रहा था। जी हाँ दोस्तों, फेल्यूर था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, ऐसा तो सही है, फेल्यूर रहा था। दूसरा देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इशुएंस ऑफ कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक की सिक्कों के जारी करने पर कोई उचित नियंत्रण नहीं था, नहीं था, ये भी बात, नो प्रॉपर कंट्रोल सही बात है, नहीं था कंट्रोल उसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब दोनों सही है, पहला और दूसरा, इसका तो ए इज द राइट आंसर। गोल गुंबज वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी, बताइए गोल गुंबज कौन सा सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये 17वीं सेंचुरी में, गोल गुंबज 17वीं सेंचुरी में, 17, गोल गुंबज 17वीं सेंचुरी, ठीक है। किस लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य पर पतन हुआ था। विजयनगर एम्पायर और डेक्कन के बीच में कौन सा, 1765 में, बताइए, हो चुका है क्वेश्चन, 1765 हिंट दे दिए, कौन सा था, विजयनगर और डेक्कन के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर का डाउनफॉल हुआ था। किस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा करवा चुके, पहला पार्ट में इसका हो चुका था, ठीक। दारा शिकोह वाज किल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर। दारा शिकोह अपने भाई के डैश के संघर्ष में मारा गया था, कौन सा भाई, बताइए, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। तो क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, औरंगजेब। चलिए, द खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज, क्या मंगोल, अफगान, तर्क, एक जाट जनजाति, बताइए खिलजी कौन सा था, तो तुर्क थे, ठीक है, खिलजी तुर्क थे, तुर्क मानी तुर्क था, ठीक है, खिलजी तर्क, तुर्क जो भी बोल लीजिएगा। चलिए, ग्रुप्स ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी वाज बुल्ट बाई, हम्पी के में स्मारक के समूह किसके द्वारा बनाया गया था। हरिहर एंड बुक्का, उड़ायन एंड शिशुनाग, देववर्मन और वैन्य, महेंद्र वर्मन और सिरमाना, बताइए हरिहर और बुक्का, क्या जाएगा इसका, हरिहर और बुक्का इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लाल किला 16वीं सेंचुरी में किस वंश के सम्राट का निवास था, बताइए, तो किसका था, तो लाल किला 16वीं सेंचुरी में 1602 से स्टार्ट किया था, 1556, 15 तो कितना हो जाएगा, मुगल एम्पायर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक रईस नहीं था, कौन रईस नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम नहीं था, बताइए। चलिए, एनुल मुलुक मुल्तानी, ये तो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। जफर खान, ये भी था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। नुसरत खान भी था, ठीक है। मुनीम खान ये नहीं था, ठीक है, मुनीम खान ये नहीं था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था, ये मुनीम खान, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं था। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिंगेज खान का समकालीन था। चिंगेज खान, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। चिंगेज खान तो इल्तुतमिश, किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम। चिंगेज खान का समकालीन कौन था, चिंगेज खान, इल्तुतमिश, जो रियल फाउंडर ऑफ माना जाता था। चलिए, इब्न बतूता के शासनकाल के दौरान भारत आया था, किसके शासनकाल के दौरान आया था, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ था इब्न बतूता का। तो ये इब्न बतूता कहाँ से, मोरक्को से आया था, मोरक्को से। किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बताना। बताइए, तो लोधी डायनेस्टी बताइए, तो कौन सा है इसका, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी, कौन था, बहलोल लोधी। चलिए, सैयद काल का समकालीन कार्यक्रम बताइए, सैयद, द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल सैयद पीरियड।
तारिक ए मुबारक कासी, वकायत ए मुस्ताकी, फतूह ए सेलेटिन। तो आपको बताना कंटेम्प्रेरी ऑफ सैयद पीरियड के टाइम पे, तो आपको बस याद तारिक ए मुबारक साकी, मुबारक कसी, तारिक ए मुबारक कसी, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मध्ययुगीन शासन जो कृषि मंत्रालय दीवान ए कोही स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दीवान ए कोही क्या था? एग्रीकल्चर। दीवान ए कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो बताना आपको द मेडावल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान ए कोही बताइए तो कौन था? दीवान ए कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवान ए कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बताना आपको डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी, गुलाम वंश बोलते हैं। उसके बाद क्या था? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, एशियन सीक्वेंस था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1206 से, और ख़त्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का 1526 में, जिसमें लोधी हार गया था, बाबर जीत गया। यहाँ तक तो आपको डेट याद रखना है, 1206 से लेकर कहाँ तक चला था सीक्वेंस का? 1526 में, ठीक है। 1206 1526, तो ये सीक्वेंस था। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो आप सजा लीजिए कैसे सजेगा। देखिए यहाँ देख लिए क्या क्या दिया, तुगलक, तो फिर सलेब तो दिया ही नहीं, तो खिलजी है, हाँ खिलजी है, पहला ये होगा, फिर लोधी और तुगलक में पहले कौन होगा? तुगलक होगा, लोधी तो लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, 1 2 3, 1 बताइए 1 3 2, तो 1 3 2 ये है, देख सकते हैं। पहले आएगा खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। आपको सीक्वेंस याद रखता है, पहले सलेब, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी। सबसे लंबा टाइम पर राज कौन किया था? तो तुगलक, ठीक है। 30 याद रखना, तुगलक सबसे लंबा टाइम पर राज किया था, तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबा टाइम था। सबसे ज़्यादा बताइए खिलजी डायनेस्टी, सबसे छोटा खिलजी डायनेस्टी, याद रखना है। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कौन बिताया था? तुगलक डायनेस्टी, और सबसे कम खिलजी डायनेस्टी, दोनों याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के तहत मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोसियाना पर आक्रमण किया था। द मंगोल अंडर द इन्वेडेड ट्रांसोसियाना इन द नॉर्थ ईस्ट इन द ईरान पे 1219 में। तैमूर लैंग, नादिर शाह, अहमद अब्दाली, चंगेज़ खान। तो मंगोलियन बात हो रहा था, चंगेज़ खान इधर राइट आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग पार्ट सेकंड 50 तक कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग को 500 तक करना है हमको सचिवालय एग्जाम तक। 500 मेडाबल का, 500 मॉडर्न का, 500 एंशियंट का पूरा करेंगे, फिर 500 केमिस्ट्री, 500 फिजिक्स, 500 बायोलॉजी, सब धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग 2 से 3 मिनट टाइम हम लोग पास है, ठीक है। आराम से करेंगे, ऐसा तैयारी करना है कि चलो एक सीट होना ही होना है, एग्जाम जब भी हो एक सीट होना है आपको, ठीक है। इस तरह के मान के चलिए तो हो जाएगा आपका। और इसका यदि PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़िए, वहाँ पे हम PDF दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। रिवीजन कर सकते हैं बाद में, ठीक। उसका आंसर के साथ हम दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।